रही है ना सबको? यस सर। ओके ओके ओके। एक्चुअली या अगर बोल नहीं पा रहे बच्चे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नो इशू। इफ यू कैन नॉट स्पीक तो आप चैट बॉक्स में यस या नो लिख सकते हो, ठीक है। इन द मीनवाइल बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लेट देम ज्वाइन, आई विल स्टार्ट। दिस इज सेक्शन ए, एम आई राइट? ओके ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। बच्चे आते रहेंगे। कोई एक बच्चा जरा क्लास के ग्रुप में मैसेज डाल दो दैट क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज ज्वाइन फास्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का मिस हो जाए। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, डू लेट मी नो द स्क्रीन इज विजिबल। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आपकी क्लास के ग्रुप पे सबकी बात तो होती रहती होगी ना, ग्रुप पे, अनऑफिशियल ग्रुप पे। तो बच्चों से एक बार ये कम्युनिकेट कर देना कि क्लास में जरूर आए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स बैकलॉग लग जाएगी वरना ही, मतलब इन द सेंस ये सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी है। तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। Just a second. So I've shared a screen. I hope a whiteboard is visible to all. किसी को कोई डाउट नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। I want yes from all of you. यस सर। Yes sir. Okay, so today we'll be studying about, ठीक है। Okay. So today we'll be discussing about some, ठीक है, of product. तो एक concept है product. So today we'll be discussing about sum of product. तो जब भी आप SOP की बात करते हो, ठीक है। हाँ जी मैम, क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे इसको हम लिखते कहते हैं SOP। इसको हम लिखते कैसे हैं? SOP। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सम ऑफ प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय SOP। तो अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो इसको हम डिनोट करते हैं SOP से। तो सम ऑफ प्रोडक्ट आपका जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो किस में यूज होता है? आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपका यूज होता है, ठीक है। तो एब्रिविएशन जो हम यूज करते हैं वो SOP करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, A, B, C। आई होप ये वेरिएबल सबको क्लियर है। यहाँ पे हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल के अंदर हम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया है। तो पहली वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सबको क्लियर हो गया है ना? 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ। 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत बार मैंने कराया है ये, ठीक है। और 6 को हम ऐसे करेंगे और 7 को हम ऐसे करेंगे। पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? प्लीज से यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? फंक्शन। फंक्शन का नाम है f, मतलब आउटपुट हमने f में ले लिया, ठीक है। तो पहले के लिए हमने क्या आउटपुट लिया है? 0। सेकंड के लिए आउटपुट मैंने लिया है 0। थर्ड के लिए मैंने आउटपुट लिया है 1, ठीक है। देन अगेन इट विल बी 0, ठीक है। देन उसके बाद आपका होगा 1 1 1 1। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो मैंने क्या किया है, मैंने एक मैंने वेरिएबल्स 3 लिए हैं, ठीक है। इनपुट वेरिएबल, एक आउटपुट वेरिएबल है। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो गए? तो अगर मैं बात करता हूँ तो कितने हैं? 2n। तो n क्या है यहाँ पे? कोई बता सकता है बच्चा? n क्या है यहाँ पे? यहाँ n क्या होगा? कोई बता सकता है बच्चा? सर f होगा शायद से। n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो कितना होगा ये आउटपुट पे? 8। और रेंज क्या होगी हमारी? 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक। 0 से लेके 7 तक, ये आपको बच्चे दिमाग में रखना है। ये देखो, तभी 0 से लेके 7 तक, जो कि 8 है यहाँ पे है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है? 7 तक जा रहा है। ये देखो, तो 0 से लेके 7 तक कितने होते हैं? 8 डिजिट्स होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर।
ट्राई टू रिटेन एवरीवन, ट्राई टू रिटेन, आप रिटेन नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, बच्चे आ रहे हैं, एक सेकंड, लेट एवरीवन बी इन। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको क्या देखना है, जिन नंबर्स के आउटपुट 1 है, ठीक है, जिन नंबर के आउटपुट 1 है, जिस फंक्शंस के आउटपुट 1 है, ये फंक्शन है, इसमें आउटपुट जिसके 1 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करी जाती है एसओपी में, जिसका आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये आउटपुट फंक्शन की वैल्यू 1 होती है एसओपी में, ठीक है। आउटपुट फंक्शन FUNCTION फंक्शन वैल्यू इज 1, ये हो गया आपका। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एसओपी क्या होता है, तो एसओपी एक आपका एक भाई फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है, जो आउटपुट जिनका 1 होता है, उन वैल्यूज को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि वैल्यूज को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि जिन जिन की वैल्यू 1 है उन्हीं को मैंने सिलेक्ट किया है, जिन जिन की वैल्यू 1 है उनको मैंने सिलेक्ट किया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो एसओपी में क्या होता है, फंक्शंस में जिसकी वैल्यू 1 है, आउटपुट पे 1 है, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 किसका है, इसका, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 किसका है, इन सब का है, और इनको सिलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। कैन आई मूव फर्दर? व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ में आ गया है? यहाँ पे हमने एसओपी लगाया है, और एसओपी से हमने देख लिया है किन किन फंक्शन में किस किस की वैल्यू 1 है, इसकी 1 है और इन सब की 1 है। तो पहला जो नंबर है किसकी वैल्यू है, वो ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ, ठीक है, और कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, ये 3 वेरिएबल्स हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, तो पहली वैल्यू कोई बता सकता है बच्चा क्या है? यहाँ पे 1 कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 1 0 है ना, ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब 0 है तो हम क्या लिखेंगे, A डैश B और C डैश, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। अब 0 है तो डैश हो जाएगा, ठीक है, ये देखो और ये देखो। ये क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट? सर ट्रूथ टेबल में ये आउटपुट कैसे है, ये एक्सप्लेन कर दो। बच्चे ये आउटपुट जो है, ये रैंडम आउटपुट है। कोई भी सर्किट का फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 इनपुट के साथ, और उसका ये आउटपुट आ रहा है रैंडमली। इसमें कोई ऐड करके कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रैंडमली आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको इसके बेस पे क्या निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। कहाँ है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा। क्लियर हो गया सबको? ये चीज क्लियर हो गई है? Yes. ठीक है। तो कोई ये नहीं समझेगा कि सर ये जो आउटपुट आ रहे हैं ये ऐड करने पे आ रहे हैं, नहीं, कुछ भी ये करके आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, प्लस करके आ सकते हैं, ठीक है, रैंडमली भी आ सकते हैं। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आप सम ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। रैंडमली है, किसी बच्चे ने कहा रैंडमली, तो रैंडमली भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या थी, पहली वैल्यू हमारी जो आई है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो पहली वैल्यू 2 थी, तो 2 को हमने कैसे लिखा, यहाँ पे A डैश B और C डैश। अब मैं डैश लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो, एक डैश ये रहा और एक डैश ये रहा। ये चीज क्लियर हो गई है? ये चीज क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट नंबर के पास जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, अगर आप देख सकते हो तो लेट मी क्रॉस चेक द नंबर ओवर हियर, दिस इज द नंबर व्हिच इज 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सर, A डैश B C। हाँ, वेरी गुड। A डैश B C क्यों? A B dash C dash. नो इट्स A B डैश C डैश, ठीक है। सर, बस कोई बात नहीं, यही कंफ्यूजन नहीं दूर करनी है बच्चे। अगर 0 होगा तो डैश लगाना है, ये याद रखना है। 0 है तो डैश लगा दो बस, 1 है तो डैश मत लगाओ, ठीक है, परफेक्ट। अब सेकंड वैल्यू क्या है बताओ,
नेक्स्ट उसके बाद नंबर जो आ रहा है ये वाला नंबर, उसकी वैल्यू क्या है, ये वाला नंबर। A B A dash B dash ए C. बी डैश सी। हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना सबको कैसे होगा, ए Yes. बी डैश सी। तो हमारा जो जीरो है वो कहाँ पर है, बी पर है, तो हमारा ये आ गया बी डैश। एक सेकंड, कोई बच्चा आया है, लेट मी चेक। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट मैं वैल्यू फिर से बना देता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू इज दिस। ठीक है, तो इस वैल्यू के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या आउटपुट होगा, कोई बता सकता है A यहाँ B पे? C dash ए ए बी बी सी डैश। सी डैश। ठीक है, तो देखो बताओ क्या होता है, जब आप चीजें समझने लगते हो ना तो चीजें आपको इजी लगने लगती है और खुद ही फिर स्टूडेंट बोलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी डैश। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है मुझे? A B C C sir. ए बी सी। ये क्लियर हो गया ना सबको? तो जी, अब सर। हम क्या करेंगे, बीच में सब में प्लस लगा देंगे। एक मिनट यार, ये क्या खुल गया, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस। ठीक है, इधर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पर हो गया। तो आपके सामने ये जो आउटपुट आया है, आपके सामने ये जो आउटपुट आया है, ये जो स्क्रीन पे मैंने ये जो लिखा है, ठीक है, ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये चीज क्लियर हो गई है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने समझा दिया SOP हम कैसे करते हैं, SOP फॉर्म ऐसे आती है। ये क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे कि SOP हम कैसे करते हैं और ये कैसे करते हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब इन द सेंस, अगर आपका मिन टर्म है तो आप कैसे देख के बताओगे। देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस नंबर की बात करता हूँ, सपोज इसकी बात करता हूँ ABC, तो ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है तो कैसे बताओगे? तो ये वैल्यू मिन टर्म है या मैक्स टर्म है तो कैसे बताओगे? बीच में क्या है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, तीनों के बीच में क्या है, बीच में तो बता। multiplication है sir. मल्टीप्लिकेशन है ना, तो अगर Yes. मल्टीप्लिकेशन है आपका तो ये क्या हुआ, मिन टर्म्स हो गया। Momentum. टर्म, हाँ, मतलब पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और मिन टर्म्स को हम डोनेट कैसे करते हैं, स्मॉल m से। किससे डोनेट करते हैं? Yes, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिनोटेड बाय m, स्मॉल m ऐसे लिखते हैं, तो ये मिन टर्म्स को ऐसे डोनेट किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई है? Yes sir. ठीक Yes है, sir. ये वाली जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्लैनोपियल। ठीक है, फॉर्म। तो ये फॉर्म, तो मतलब अगर इनमें से कोई भी नाम लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल? Yes sir. Yes कोई sir. डाउट तो नहीं है? नो ठीक है, सर। तो अगर आप गेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो ABC में कोई बता सकता है कौन सा गेट लगा है? ये जो गेट है AB, यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, कोई बता सकता है बच्चा? गेट पढ़े थे ना हमने, एंड गेट। वेरी गुड, एंड गेट। एंड गेट, AND एंड गेट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ABC ऐसे लिखा जा रहा है तो बीच में A और B के बीच में एक कौन सा गेट है, एंड गेट है, और B और C के बीच में भी एंड गेट है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes sir. ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला जो फंक्शन जो हमारे पास, ये जो वैल्यू आई है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं फिर से वही लिखूंगा ऊपर जो इक्वेशन में लिखा है। ठीक है, f ब्रैकेट a कॉमा b कॉमा c, तीन वेरिएबल के नाम। ठीक है, फिर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये ABC आपका कैसे लिखा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, m क्या होगा, ये वैल्यू कौन सी थी यहाँ पे, ये वैल्यू कौन सी थी, ये किसके लिए था, 1 के लिए, एम आई राइट? Yes sir. 0 2 के लिए था, ये 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये 2 की रिप्रेजेंटेशन है। Yes, ये 2 sir. लिखा है ना, 0, हाँ, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो 2 का हमारी रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी जिसको हमने ऐसे लिख लिया। किसी को कोई डाउट? पॉइंट क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट कौन सी वैल्यू थी आप देख सकते हो, 0 1 2 3 M4 sir. M, तो M होगी, दूसरी होगी M4, फिर उसके बाद कौन सी बताते रहो मुझे,
M5 M6 M5 है, ठीक है, M7 M5 है, ठीक है, M6 है आपकी, ठीक है, और फिर M7 है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो M स्मॉल m मतलब मिन टर्म्स, स्मॉल m मतलब मिन टर्म्स, ठीक है। और बीच में हम क्या करेंगे, बीच में हम क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बाद आते तो आप प्लस लगाओगे, ठीक है, Plus, yes. प्लस नॉट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी लगा हुआ है। जब एक नंबर से आप दूसरे नंबर के पास जाते हो ना, देखो यहाँ पे इस चीज को Okay. देखो, पहले आपने इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन लिख लिया, चलो हो गया। अब जब आप दूसरे नंबर के पास जाओगे तब आप बीच में प्लस लगा दोगे, ठीक है, ये है तो प्लस। तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी है, M4, उसको भी हम प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी है, नेक्स्ट वैल्यू भी कर देते हैं, एक सेकंड यहाँ पे ये इसको मैं कर देता हूँ प्लस, और ये तो हम आपके सामने ये मिन टर्म्स आ गए, किसके किसके आ गए मिन टर्म्स, आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आया है ABC का। ये पॉइंट क्लियर हो गया है सबको। और इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर आप हायर लेवल पे बात करते हो तो हाउ वी कैन राइट, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फिर से ABC, इसी को मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, A, B, C, ठीक है। और समेशन देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समेशन लगाना है, और समेशन लगाने के बाद आपको ये दिखाना है कि ये मिन टर्म्स है, ठीक है। तो समेशन के लिए भाई हम क्या करते हैं, W है ना, चलो ठीक है फिर एक है तो मैं रब कर देता हूँ, मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हम समेशन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेन से ही बना देता हूँ समेशन, ठीक है। सबको पता है समेशन क्यों यूज होता है, सम के लिए, सम के लिए यूज होता है ना समेशन। तो मैं इन सब का सम निकाल रहा हूँ, समेशन यहाँ पे लिखूंगा M, ठीक है। और फिर समेशन M का मतलब है कि भाई आप इन सब का टोटल कर रहे हो, ठीक है। और हम अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ऐसे लिखेंगे, देखो एवरीवन, 2, 4, 5, 6, 7, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, Yes. ठीक है। तो स्मॉल m आपका क्या बता रहा है, ये आपका मिन टर्म्स है। इतना क्लियर हो गया, Yes sir. कोई डाउट किसी को, सम ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ रहा है सबको। No, sir. सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, फिर से सुन लो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है ये, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, ये वाला जो कॉलम है इसमें देखना है वन किस किस के हैं, जिस जिसके वन है उनको सिलेक्ट करना है, और कहाँ पर आपको लिखना है, आपको ऐसे फंक्शन बना के लिखना है, ठीक है। फिर उनकी वैल्यू आप मिन टर्म्स में ऐसे लिखोगे, और फिर समेशन अगर आप यूज करके लिखना चाह रहे हो उसके बाद ये स्टेप। ये चीज क्लियर हो गया है सबको, आई होप। Yes sir. Yes. एनी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको फिर मैं आगे करता हूँ। बहुत सारे बच्चे आज क्लास में नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने रीशेड्यूल इसलिए कर दी थी क्योंकि सुबह सुबह बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पाते, और इसलिए मैंने रीशेड्यूल कर दी थी। तो कोई बच्चा बता सकता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में, 60 के 60 सेक्शन ए, कोई भी बता दो यार, लेट इट बी ओपन। या आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। Yes sir. Yes, sir. यस सर। बच्चे मैंने कुछ पूछा अरे लेट इट बी, मतलब ओपन ना, बी फ्रैंक, कोई प्रॉब्लम Sir, नहीं। हाँ I don't know. मैं तक कम्युनिकेट नहीं करता किसी से। अच्छा, चलो ये पक्की दोस्ती हो गई आपकी, तो उनसे कम्युनिकेशन ही नहीं है। और भाई कोई है बुद्धिजीवी जो बता सकता है, हर्ष बता सकते हो कि क्यों नहीं आ रहे यार, एटलीस्ट उनको आप बोल दो, क्योंकि इसमें बताओ कि हाँ, क्योंकि बताओ बच्चे क्या है, आप सेमेस्टर, आप लास्ट सेमेस्टर में भी आ जाओगे तब भी ये पेपर फंस जाएगा, पता है, ये इतना टफ पेपर है, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। आप बच्चे, ऐसा होता है यहाँ पे कि बीटेक वाले बच्चे इसमें 8 सेमेस्टर में भी पास हो जाते नहीं, फिर भी ये सब्जेक्ट बैकलॉग आ जाता है उनका। तो आपका बैकलॉग ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से आप मतलब उनको बोलो कि आए सब लोग क्लास में, वरना अटेंडेंस मेरे हाथ में है, और जब टेस्ट होगा तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। Yes क्या sir. नाम, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, नहीं लिया तो आप लोग इसका ले लिया screenshot सर। ले लीजिए, सर ठीक है। एक डाउट है हाँ पूछो, कौन बोल रहा है? सर। एंड गेट में तो दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन होती है सर। हाँ, तो अगर मैं तीन, दिस इज और गेट। अगर मैं 3 वेरिएबल्स डालना चाह रहा हूँ, ये वाला ना, ये वाला, इसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप?
ABC की सर, जो साइड में आपने लिखा हुआ है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? फिर से बोलो, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था बच्चे? फिर से बोलो क्वेश्चन। बेटा मैं फिर से बता देता हूँ, एंड गेट को हम लिखते कैसे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो शायद। ठीक है, एंड गेट में हम लिखते हैं ऐसे, देख लो, ABC होता था, ठीक है, उसमें 2 इनपुट होते थे, अब यहाँ पे 3 इनपुट है, तो अगर 3 इनपुट है तो 3 वेरिएबल्स होंगे। पहले हमारे 2 इनपुट थे ना, पहले आप ऐसे करते थे, देखो जिनको प्रॉब्लम आ रही है इधर देख लो, A स्पेस B करते थे और आउटपुट आपका X में आता था, यही करते थे ना, X में आउटपुट आता था। एक मिनट, ये चीज, तो अब आप कह रहे हो कि तो इसमें इनपुट 3 है, तो 3 है तो क्या प्रॉब्लम है? पहले 2 इनपुट वाला हम कर चुके हैं ना, ये रहा, और इसकी वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 0 0 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा आपका? 0 इंटू 0 0, ठीक है, 0 स्पेस 1, तो आउटपुट क्या आया? 0, ठीक है, 1 स्पेस 0, आउटपुट क्या आया? 0 1 स्पेस 1, आउटपुट क्या आया? 1। तो मेरे पास 2 वेरिएबल तो ऐसे हैं, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल हो रहा है तो इसमें क्या डरने वाली बात है? ठीक है, ये अगर ये चीज मैं इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एक और वेरिएबल डाल देता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो उस केस में मेरा फिर ये पूरा फंक्शन का आउटपुट बदल जाएगा। तो 3 वेरिएबल वाला कैसे होगा? वो ऐसे होगा जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने बनाया हुआ है, ये देखो 3 वेरिएबल वाला ये है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है, 2 वेरिएबल का उधर है और 3 वेरिएबल का ये रहा, बल्कि टोटल वेरिएबल्स में 4 है, इनपुट वेरिएबल 3 है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल 2 है आपके, ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो 2 ही हो। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अब मैं ये जो आपको कराया है मैंने फंक्शन, ये जो लिखवाया है, जो सिग्मा m मिन टर्म्स लिखा है और 2,4,5 मैंने ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि एक ही स्क्रीन पे सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ जी सर, ये एक बार 3 वेरिएबल्स वाले का आउटपुट एक बार बता दीजिए सर। वही स्टार्टिंग में मैंने बच्चे आपको बताया था कि ये जो आउटपुट आ रहा है, अगेन आई एम सेइंग द आउटपुट व्हिच इज कमिंग ओवर हियर, ठीक है, जरूरी नहीं है वो इसी को ऐड करके आउटपुट आ रहा हो, समझ रहे हो? क्योंकि ये आपका इनपुट है, अब फंक्शन डिजाइन हो सकता है किसी भी तरीके से हो सकता है, तो ये जो वैल्यूज है इसमें फंक्शन वाले कॉलम में वो कुछ भी हो सकती है, आप उसकी टेंशन मत लो। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगर क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको एसओपी समझाना पड़ेगा, ठीक है, एसओपी का वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। और सर अगर हमें बनाना हो 3 वेरिएबल्स का, फिर सर ऐड करेंगे या मल्टीप्लिकेशन? अगर आपको ये बच्चे बनाया है ना 3 वेरिएबल्स का, ये बना तो आपको एज इट इज ये क्वेश्चन भी समझ के जाना है। वहाँ क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 10 मार्क्स में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बनाना है, थ्योरी तो लिखनी है, ये बनाना है, उसके बाद इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनाने के बाद फिर ऐसे वैल्यूज आपको दिखानी है, ठीक है, फिर आगे सोल्यूशन में आपको बताता हूँ, सब कुछ करना है आपको, राइट फ्रॉम ये सर वेरिएबल्स और आउटपुट दोनों दिया होगा? अगर आपको सिर्फ ये दिया होगा, ये चीज बॉक्स में जो लिखा है ABC और F की वैल्यू, ये चीज, ठीक है। अगर ये चीज नहीं दी हुई, हम तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं दी है, तो अगर ये चीज नहीं दी है तो आपको ये चीज पहले बनानी है, फिर उसके बाद आपको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशन निकालनी है, फिर M1 M2 M3 ऐसे निकालना है, और फिर सिग्मा लगा के ऐसे दिखाना है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, आपने वो साइड में जो ABC इक्वल्स टू मिन टर्म्स लिखा है, हाँ सर ये कैसे पता चल रहा है कि ABC मिन टर्म्स है, ये बता दीजिए। ABC मिन टर्म से कैसे पता चल रहा है? अच्छा ठीक है, ये तो बता मतलब हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिन टर्म्स क्यों है। हम जो है जब एसओपी, देखो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, एक मिनट, टॉपिक का नाम क्या है? सर SOP, सम ऑफ ठीक है, प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम सिलेक्ट किसको करते हैं? 1 को सिलेक्ट करते हैं, यस सर। है ना। 1 किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मिन टर्म से। मिन टर्म्स, ओके ठीक है? ओके सर।
पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, Yes. अगर देखने का तरीका, अगर आप देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, मतलब प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ABC, तो ये कैसे लिखा है ABC? आपने लिखा A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C। तो जहां मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है, ठीक है, ये आपका मिन टर्म्स है, ठीक है। और मैक्स टर्म में आप इसी चीज को कैसे लिखते हो? A प्लस B प्लस C, ये मैक्स टर्म हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? ये आपका मिन टर्म हो गया। डिफरेंस दिख गया आपको? Yes, sir. ठीक है। तो whenever there is a plus sign, ठीक है, then that is a max term. Whenever there is a multiplication operator in between A, B and C, then it is a min term. आगे बढ़े, डाउट क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। क्योंकि क्या है, आपने जिस बच्चे ने पूछा था, आपका नाम क्या है? ये क्वेश्चन ये बच्चे ने जो पूछा था मिन टर्म्स वाला, बच्चे आपका नाम क्या है? अनंता। हाँ, तो देखो यहाँ पे A, B और C को एक साथ आप लिख रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे A, B, C को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर मैक्स टर्म होगा तो चीजें ऐसी होंगी, अभी मैक्स टर्म वाला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Can I move further? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके फिर। तो क्या मुझे थोड़ी इरेज करनी पड़ेगी स्क्रीन, मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं लाइन बना लेता हूँ, बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे अब ये जो है चीज, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं। आपको क्या होना है, आपके पास जो भी इक्वेशन आई है एंड में, ठीक है, उसको आपको रिड्यूस करना है। तो हम रिड्यूस किसको करेंगे? ठीक है, वैल्यूज को हम करेंगे। और कौन सी वैल्यूज है वो मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन आई है, इसके राइट हैंड साइड का कौन सा पार्ट हो सकता है? ये रहा, ये वाला पार्ट, इक्वल टू के बाद वाला है, इसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो नाउ रिड्यूस द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो नाउ फाइंड, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आई हुई हमने जनरेट करी है, इसको हमें रिड्यूस करना है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। तो आपका होगा f, ठीक है, a, b, b, c, ये हो गया। इक्वल टू लगा के हम वे पूरी की पूरी ये जो हमारे पास वैल्यूज है, ये वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे। तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये करके ये वैल्यूज मैंने यहाँ ले आया। ये चीज क्लियर हो गई है सबको? ये चीज क्लियर हो गई है ना सबको? Yes, डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इक्वल टू मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि f नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। तो आपको f जैसे ऊपर लिखा है, f ब्रैकेट a, b, c, वैसे लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इन दो वैल्यूज की, आपको बहुत ध्यान से देखना है इन दो वैल्यूज की, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, कोई बता सकता है? बहुत ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? सर ए और बी डैश कॉमन आ रहा है। हाँ, तो ए देखो, बी, सी, हमने एज इट इज ये ऊपर वाला ए और बी लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, और फिर कौन से ए और बी डैश हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमारा बच गया सी डैश प्लस, ठीक है, सी डैश प्लस सी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सी डैश प्लस सी हमारा ये बच गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इक्वल टू को मैं यहाँ से हटा के नीचे लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इक्वल टू चला कहाँ गया। तो इक्वल टू मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग द इक्वल टू ओवर हियर, जस्ट यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल टू। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। हमारे ऊपर की वैल्यू थी ए डैश बी सी डैश, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। ए बी को मैंने, ए और बी डैश को मैंने बाहर निकाल लिया इससे, तो मेरे पास क्या बचा, सी डैश और सी। ये क्लियर हो गया सबको? ये चीज क्लियर हो गई है। ये चीज इस बॉक्स में से मैंने ए बी डैश निकाल लिया है, तो मेरे पास बचा सी डैश एंड सी, तो सी डैश और सी बचा है। पॉइंट क्लियर? यस यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है?
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आगे भी हम क्या करते हैं, ए, ठीक है, और बी डैश को हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, सी प्लस सी डैश। ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ डैश के ऊपर ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ए बी डैश को मैंने ए बी को मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचा सी प्लस सी डैश। वो किस में आया है, इसमें से मैं बात कर रहा हूँ, ये दो वैल्यूज जो, ये पॉइंट क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, इसमें से मैंने ए और बी कॉमन जो था वो निकाल लिया, और इसमें से मैंने कौन सी वाली वैल्यू थी, ए बी डैश जो थी वो निकाल ली। ये चीज सबको क्लियर हो गई है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नो सर। ए बी सी डैश आप लिखोगे, ठीक है, और एक रूल है, ठीक है, एक रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले रूल ऊपर। अगर आपका जैसे है सी प्लस सी डैश, ये आपका एल्जेब्रिक का है, ये सी प्लस अगर सी डैश होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी डैश प्लस सी, तो इसको हम इक्वल टू लगा के क्या मानते हैं, इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या होता है, इक्वल टू 1। तो जहां पे आपको सी प्लस सी डैश दिख गया तो वहां हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो हमारे सामने क्या है, ए बी सी, ठीक है, प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय 1, then again plus then AB multiply by 1। 1। ये क्लियर हो गया सबको? आई होप Yes, sir. सबको क्लियर हो गई है। यस सर। ये डैश लगा देता हूँ ऊपर, ठीक है, एक डैश आपका ये आ गया, एक डैश आपका ये आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। देख लीजिए आप, आपके सामने बोर्ड, ठीक है। हाँ, एक मैं लगा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। हमने क्या था, बी डैश के ऊपर भी था तो रह गया, बी डैश पे भी लगा देते हैं। कहाँ है, एक सेकंड यार, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने आ गया, ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ये आ गया, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ जगह, तो ये हमारी एज इट इज आ गया, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश, तो यही होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय ए डैश ए बी, तो ये होगा। ये क्लियर हो गया सबको? ये चीज आई होप सबको क्लियर हो गई अभी, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब आप देखो इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है, किसी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए कॉमन आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग फेज है, आपको ये सीखने में टाइम लगेगा। तो ए डैश बी सी डैश हो गया, प्लस हमारा क्या इसमें से कॉमन आएगा, ए, तो ब्रैकेट में क्या आया, बी डैश बी डैश बी प्लस बी डैश प्लस बी, ठीक है। तो इसको मैं अब इसे मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए डैश आपका ये आ गया, ठीक है, सी डैश आपका ये आ गया, ठीक है, बी डैश और बी, और जैसे आपका सी प्लस सी डैश होता है, सी प्लस सी डैश इक्वल टू 1 था, वैसे ही आपका बी प्लस बी डैश इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू। तो फिर से आपका ये आ गया ए, एक सेकंड तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे यार, ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये देख लीजिए, पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने सी प्लस सी डैश आपने लिखा था इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो बी प्लस बी डैश इक्वल टू 1 है। ये बूलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप सॉल्व कर रहे हो इक्वेशंस को, ये ठीक है। और इसको मैं सर्कल में कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, ये सर्कल में कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो। क्लियर हो गया ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। जब हम ठीक है, ओके, ठीक, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो है आपके सामने ये इक्वेशन आ गई है। अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। तो पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कितनी बड़ी थी, ये देखो इतनी बड़ी थी। अब हमने इसको रिड्यूस करके कितना कर लिया, इतना कर लिया। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो ये जो आपके सामने जो फॉर्म आई है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म ऑफ एसओपी, रिड्यूस फॉर्म ऑफ एसओपी। क्लियर हो गया लॉजिक सबको? समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है? ठीक है, Yes. तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ए
देखो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे b प्लस बी डैश है तो 1 होगा, c डैश प्लस c है तो 1 होगा। तो ये कुछ रूल्स है, तो जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम रूल्स को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक सेकंड, हाँ ये सम ऑफ प्रोडक्ट का ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया फंक्शन के कॉलम में जाके। ठीक है, फिर इस आइडेंटिफिकेशन से आप ये कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके कितने टाइप्स हैं, ये मतलब अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मिन टर्म्स को, ठीक है, ऐसे करते हैं, और सिग्मा लगा के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं। फिर आगे मैंने बताया कि हम इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, फॉर्मूला ये जो है इनको यूज करके, और आपके सामने एंड में जो फॉर्म जो आती है वो रिड्यूस फॉर्म आती है सम ऑफ प्रोडक्ट की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्या बोलूं भाई, उसने कहा तो है, मैं क्या कहूं उससे? आपको क्लासमेट आप डायरेक्टली उससे बात करते सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, ठीक है। मैंने ऑर्डर कर दिया है वैकॉम का पेन टैब, ठीक है, जब वो आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा समझाने में। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि ये थोड़ा न्यूमेरिकल है बच्चे, हाँ ये थोड़ा न्यूमेरिकल है पेपर, इसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ऐसे इक्वेशंस होंगी। तो आपको बस ध्यान में रखना है, जो मैं क्लास में बता रहा हूँ बहुत ध्यान से आपको सुनना है, और इसको ही आपको प्रैक्टिस करना है। पहले जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको समझ के घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, न्यूमेरिकल पार्ट। इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. बोरिंग हो गई ना आज की क्लास, मतलब कुछ ज्यादा ही बोरिंग हो गई। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर दूं, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। किसी कोई डाउट तो नहीं?